अच्छा, तो हमारे पास हमारी जो डेटाबेस थी उसको उसका नाम था CMS, उसके साथ हमने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कहा इंसर्ट करो, किसमें? इंसर्ट इनटू, यहाँ पर हमारे टेबल का नाम आएगा, हमारे टेबल का नाम है साइन अप, SIGNUP। ठीक है, ये हमारा हमारा CMS था, हमारा डेटाबेस, उसके अंदर हमने ये बनाया साइन अप का पेज, मतलब पेज से मुराद टेबल। हमने कहा इंसर्ट करो इनटू साइन अप के टेबल में वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यूज कुछ इस तरह से ऐड करते हैं कि मेरे पास सिंगल कोट्स लगी हुई होती हैं, उसके बाद हम डबल कोट्स लगाते हैं। ठीक है, ये देखो सिंगल कोट्स और डबल डबल कोट्स लैदा होगी। उसके बाद हमने क्या लगाना है, 2 दफ़ा कंकैटिनेट करना है। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल आएगा, यहाँ पर हमारा वेरिएबल आई थिंक नेम, ये वाला वेरिएबल जिसके अंदर हमने डाटा गेट किया है वो वाला वेरिएबल वहां पर हम लिख देंगे यहाँ पर। और सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, प्लस प्लस करेंगे, नेम के बाद हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, फादर नेम का, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर ले आओ। ओके, उसके बाद सेम चीजें यहाँ पर डबल कोट्स लगाओ, इसको प्लस प्लस करो, नेम फादर नेम के बाद हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, NIC का, NIC का हम वैसे ही NIC लिख देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसको रिमूव करो, डबल कोट्स लगाओ, प्लस प्लस करो, हमारे पास अगला कॉन्टैक्ट का है, तो ये कॉन्टैक्ट है, इसको उठा के यहाँ पर ले आओ। और इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे आगे। यहाँ पर हमारे पास सेपरेटर आएगा, सिंगल कोट्स आएंगी 2 दफ़ा, इन सिंगल कोट्स के अंदर 2 दफ़ा हमारे पास डबल कोट्स आएंगे। और यहाँ पर हमने कंकैटिनेट करना है, हमारे पास अगला वेरिएबल जो है वो कौन सा है, वो है हमारे पास एड्रेस है, ईमेल है, पासवर्ड है, बस याद रखना, ADDRE एड्रेस है। इसी चीज को मैं इतनी को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, एड्रेस के बाद क्या था, ईमेल, ईमेल, और एंड पे हमारे पास दोबारा से मैं पेस्ट करूंगा, हमारे पास है पासवर्ड, जो कि हमारे पास पास है। ठीक है, अब ये जो हमने वेरिएबल्स का सीक्वेंस लिखा है, नेम, फादर नेम, NIC, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जैसे यहाँ पर देखो स्टूडेंट का नेम है, फादर नेम है, NIC, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, ये बिल्कुल मैच करना चाहिए इस वाले सीक्वेंस से। तो अभी हम देखेंगे कि हम हमारा जो वेरिएबल्स के अंदर हम डाटा डालते हैं क्या वो वाकई में हमारी डाटाबेस के अंदर जाता है या नहीं जाता। तो रन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली 9:26 हो चुके हैं। अच्छा, मैंने लिखा है जी स्टूडेंट का नेम है अली, फादर नेम है जी उसका बिलाल, फादर का जो NIC है वो हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख देते हैं 09, एड्रेस हम लिख लेते हैं जी पिंडी, ईमेल हम कुछ भी लिख लें जादू, JDU@gmail.com। और मान के चलो अभी मैं अगर साइन अप करूंगा ना, ये मैंने किया साइन अप, वो कहता है भाई तुम्हारी पासवर्ड की फील्ड अभी रिपेयर है, मतलब उसका ये है, तो पासवर्ड हम लगाना है, जाहिर सी बात है। हमने 1 2 3 4 पासवर्ड लगाया और हमने किया साइन साइन अप। ओके, जी ऑप्शन पे हम लगाएंगे बाद में, तो पहले चेक कर, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। अपने डेटाबेस के अंदर जाते हैं, देखो कि हमारे पास डाटा आया कि नहीं आया, वो चेक करने का तरीका है, इसको करो रीलोड। उसके बाद हमें कहाँ पर डाटा मिलेगा, ब्राउज में, साइन अप का पेज के ऊपर क्लिक करो, ये लो जी। ठीक है, हमारे पास अली, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम बिलाल, NIC ये, कॉन्टैक्ट, एड्रेस ये, हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हमारे डेटाबेस के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज हमारे पास जो मिसिंग थी वो ये थी कि जब हमारा डाटा हमारे डेटाबेस के अंदर चला जाए, मतलब यहाँ पर हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, इसकी टेंशन ना लो, इसको हम हल करेंगे बाद में। यहाँ पर हम एक मैसेज मैसेज शो करवाएंगे, जे
जे कैपिटल आएगा आई थिंक, जे पता नहीं छोटा है कि कैपिटल है। ऑप्शन पेन डॉट गलत है आई थिंक, जे भी कैपिटल है और ओ भी कैपिटल, जे ओ पी, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, मैसेज डायलॉग, जो हमारा पहला होगा वो हमारा नल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें होंगी, हमने जो अपना मैसेज शो करवाना है वो होगा। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स लगा रहा हूँ, मैं कहूँगा डाटा सेव, बस ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो मेरे पास ये वाला मैसेज शो होना चाहिए जब हमारा डाटा इंसर्ट हो जाए, ठीक है। मैंने स्टूडेंट का नेम किया जी इंटर, क्या किया जी, अरुण, ठीक है। फादर नेम उसका है जी अली, या अली अली रिपीट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यू ए कासिम कर देता हूँ, ठीक है। फादर का NIC 5678, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर है 034176, जो भी है ये कम है यार। ISLAMABAD इस्लामाबाद, ईमेल आएगी। अच्छा, अगर मैं अभी साइन अप करूँ ना तो मेरा डाटा सेव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमने चेक लगाया, हमने कहा अगर मेरी टेक्स्ट फिल खाली है तो तुमने एल्स के पोर्शन को करना ही नहीं है। ये देखो ना, मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरी टेक्स्ट फील्ड खाली है तो इसको विजिबल करेगा, जब तक मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती हम एल्स में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास इनके अंदर डाटा खाली है, तो हमारी इफ की कंडीशन चल रही है, हमारी एल्स नहीं चल रही। तो मैं अपनी ईमेल दूंगा, ईमेल में दूंगा जी हरून, हरून HAR, हरून कासिम @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड मैं इसको दे रहा हूँ 67890। तो मैं अगर अब साइन अप करूंगा तो वो कहता है डाटा सेव लिया, ठीक है। अब डाटा सेव हुआ है हमारा, तो इसको हम फिलहाल क्रॉस करते हैं और हम अपनी डाटाबेस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर इसको हम करेंगे रिफ्रेश, मतलब रीलोड करेंगे। रीलोड किया गया जी, हमारे पास हरून कासिम ब्ला 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 ब्ला, हमारे पास पूरे का पूरा डाटा आ चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने सिर्फ एक दो चीजें और करनी है, वो क्या है, डाटा हमारे पास सेव हो चुका है। अच्छा, ये वाला जो कोड है इसको हम बाद में पंगे शंगे लेते हैं, इसको फिलहाल के लिए मैं ना कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में हमें ज़रूरत होगी वैसे। इसको भी मैं क्या करूँगा, नीचे या थोड़ा सा कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव कर दूँ, आगे थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद जब डाटा मेरा सेव हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन के पेज के ऊपर स्विच होना चाहिए। तो हमने क्या बोला था, मैंने कहा जब मेरा डाटा सेव हो जाए उसके बाद मैं ओके करूं तो मैं वापस ऑटोमेटिकली लॉगिन के पेज के ऊपर चला जाऊं। तो जब भी हमने किसी पेज को एक्सेस करना होता है तो हम उसका क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, लॉगिन एल इज इक्वल टू न्यू लॉगिन, इसका ये बंद हुआ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लेके जाऊंगा। फिर हमने क्या किया, एल डॉट सेट विजिबल ट्रू, उसके बाद हमने क्या किया, दिस डॉट डिस्पोज, डिस्पोज, ठीक है। देखो ना, जब मेरा डाटा सेव हो जाए तो मेरा जो साइन अप वाला पेज है वो खत्म हो जाना चाहिए और लॉगिन वाला पेज मेरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाना चाहिए। तो इसलिए हमने ये लिखा है, मैंने पहले भी बात बोली थी कि जिस पेज को भी हमने, हाँ तो क्या, जिस पेज को भी हमने एक्सेस करना है उसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, उस बटन के बैक एंड पे वो हमने बना लिया। उसके बाद हमने सेट विजिबल टू करवा दिया, जिस डॉट डिस्पोज का आपको पता है, नहीं पता तो पहले वीडियो से पता होना चाहिए था। ओके, तो दोबारा से डाटा एंटर करना पड़ेगा जी। नाम रखते हैं जी हम अपना अब्दुलरहमान, फादर नेम इकबाल, NSE में रैंडम एंटर कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाएगा जी 0341982865, एड्रेस लिखा जाएगा जी, हम लिखते हैं यूं ही कर देते हैं, चलो मैं इसको ना
ट्रैवल टू इंडिया आ गया, ईमेल आ गई है जी मेरी e.mio@gmail.com, पासवर्ड मेरा फेवरेट पासवर्ड 1234, साइन अप किया जाएगा। साइन अप के ऊपर क्लिक किया, मेरा डाटा डेटाबेस के अंदर सेव हुआ, ओके किया और मेरा लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर हम वापस साइन अप पे जाना चाहें तो हम क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक बैक का बटन ऐड करेंगे जिससे हम बैक वापस लॉगिन के ऊपर चले जाएंगे। तो अगर मैं वैसे रैंडम साइन अप करता रहूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे बैक नहीं जाएगा। वो कहता है इनको पहले फिल करो फिर डाटा सेव होगा फिर तुम बैक जाओगे। तो डाटाबेस के अंदर हमने न्यू डाटा सेव किया है, इसको रीलोड करो तो देखते हैं हमारा डाटा आ चुका है कि नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डाटा आ चुका है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, होपफुली आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। 10 मिनट की वीडियो है, देख लीजिएगा। आई एम वेरी वेरी ग्लैड बिकॉज हमारा डाटा डाटाबेस के अंदर आ चुका है। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मैंने अभी खाना खाना है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।